सपने में बंदर को देखना बड़ा अनर्थ है। सपने में सोच रहे, फिर सोचने लगी जब से मैं लंका आई हूँ मैंने सपना सोया ही नहीं कभी, तो फिर सपना कैसे आ सकता है। तीनों के बीच में सीता जो है चक्कर खा के घूम रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि सपना चल रहा है, हकीकत है कि भ्रम है। और हनुमान ऊपर से गा रहे। अब हनुमान को लगा कि शायद अभी समय आ चुका है। हनुमान धीरे से शाखा से कूद के नीचे आ गए, छोटे रूप में, लघु रूप में। एक बिल्ली के आकार के हनुमान जी बंदर एकदम खड़े होके, प्रकट होके, हाथ जोड़ के, शीश नवा के खड़े हो गए। कहने लगे मैं रामदूत नहीं, कहने लगे हे सुंदरी आप इतनी मलिन मुख क्यों है, आप क्यों रो रही, आपका कोई निजी व्यक्ति मर गया, आपका कोई बुरा हो गया आपके घर में, आप ऐसे यहाँ अकेले पड़ के क्यों रो रहे। ऐसे करके हनुमान जी प्रश्न पूछने लगे। जब प्रश्न पूछने लगे और प्रश्न पूछ के हनुमान जी ने उन्होंने अपना परिचय देना चालू किया कि मैं कौन। कहने लगे सोऽयवतीर्य द्रुमात् तस्म विद्रुम प्रतिमाननः। उनका जो चेहरा था द्रुम से कूदे, द्रुम मतलब पेड़ को कहते हैं द्रुम, और विद्रुम कहते हैं मूंग को, जो समुद्र से जो मोती निकलता है उसको विद्रुम कहते हैं। विद्रुम से अरुणाधर बोलत वचन मधुर, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि के समान, रघुवर मुख बनिया। कहते हैं विद्रुम से अधर, उनके जो अधर हैं राम के, वो मूंग के जैसे लाल है, अरुण के जैसे लाल है, सुबह के सूरज के जैसे लाल है, कमल के जैसा लाल है। लेकिन यहाँ पे विद्रुम के जैसे लाल की उपमा दी है। विद्रुम होता है जो समुद्र में से जो मूंगा निकलता है, डायटम्स, कोरल्स, वो उसकी एक अलग ही आभा होती है, उसकी लालिमा एक विशेष होती है। वैसे लाल भगवान के ओठ ऐसे लाल है विद्रुम के जैसे, और हनुमान जी का चेहरा भी विद्रुम के जैसा ही लाल है। पूरा शरीर ही लाल है और चेहरा थोड़ा ज़्यादा ही लाल है। लाल देह लाल शरीर। हनुमान जी उस लाल शरीर से द्रुम से कूदे विद्रुम ऐसा दिखाई पड़ रहे थे। अब वाल्मीकि मुनि संस्कृत के ऊपर खेल रहे। विद्रुम से जो कूदे, द्रुम से जो कूदे विद्रुम की तरह दिखाई पड़ रहे हैं, और आके वहाँ पे नतमस्तक हो रहे, विनीत भाव से कह रहे सुरानाम असुरानाम च नाग गंधर्व राक्षसाम। आप कोई शुर हो, असुर हो, नाग हो, गंधर्व हो, राक्षस हो, किनके यहाँ की स्त्री हो, ये प्रश्न पूछ रहे हैं हनुमान जी। अब हनुमान जी ने सब समझ लिया है कि सीता यही है। सारा तर्क वितर्क निकाल के उन्होंने अन्वय करके सिद्ध कर लिया है कि सीता यही है। लेकिन वैदिक तरीके में सुनने को ज़्यादा महत्व देगा, देखने को इतना महत्व नहीं देगा। अगर आपने सुना नहीं किसी चीज़ को तो कंफर्म नहीं माना जाता। तो अब हनुमान जी उनसे डायरेक्ट सुनना चाहते हैं कि ये कौन है। और इसमें अगर पहले बोल देते कि आप कहीं सीता तो नहीं हो, तो सीता शायद नहीं भी होती और बोल देती कि मैं ही सीता हूँ। रावण ने ऐसा भी कुछ खेल खेला हो सकता है हनुमान जी के साथ कि ऐसा कोई आए, एक नकली सीता भी बिठा के रख दे और उसको लगे में मिल गया और जाके बता दे और कुछ ऐसा हो जाए। इसलिए हनुमान जी अभी एकदम ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं, आप कौन हो, आप कोई देवी हो क्या? लेकिन लगता तो नहीं, क्योंकि आप ज़मीन पे बैठी हो, इसलिए आप देवी नहीं हो सकते। आप कोई यक्षी हो, सांप हो, किन्नरी हो। सांप का मतलब खाली सांप नहीं, सांपों के लोक में भी इच्छाधारी व्यक्ति रहते हैं। सब जो अलग अलग लोकों में जो लोग रहते हैं सब इच्छाधारी होते हैं। इच्छा के अनुसार सांप और अलग अलग रूप को धर सकते हैं। राधेश्याम बता रहे थे एक बार उनके स्कूल में, स्कूल के ट्रिप से वो लोग गए थे एक जगह पे, और उस ट्रिप में स्कूल में उनको एक जगह पे लेके गए थे जहाँ पे एक नाग कन्या आई थी। आधी सांप थी और आधी स्त्री थी, और वो बातें कर रही थी, कुछ भी पूछो उसका उत्तर देती थी। और एक मछली भी मिली उनको, एक स्त्री और आधी मछली, वो भी बातें कर रही थी। जो भी भाषा में पूछते थे वो भाषा में बताती थी,
तमिल में, हिंदी में, संस्कृत में, जैसा भी। तो ये जो दूसरे लोगों के जो लोग होते हैं ये बड़े शक्तिशाली होते हैं, रूप भी बदल सकते हैं, भाषा भी उलट पुलट कर सकते हैं, पूरा ही पूरा घुमा सकते हैं किसी को। बड़े शक्तिशाली लोग होते हैं, ठीक है। कलयुग के लोगों की इतनी वो नहीं है कि वो लोग यहाँ आए कलयुग के लोगों का इतना पात्रता नहीं है उनको देखने का, ठीक है। कुछ साधुओं के अंदर है इसलिए शायद उन्होंने देखा होगा तो वो देख रहे हैं, कहने लगे रोदना दति निह स्वासाद भूमि संस्पृशनाद अपी, तू इतनी, आप इतनी जो रो रही हो, ये किस लिए रो रही हो? और सीता उस वानर को देख के कभी हर्षित हो रही है, कभी मूर्छित हो रही है, कभी उसको डर लग रहा है, कभी उसको हर्ष हो रहा है, उसको राम कथा का आकर्षण हो रहा है, कपि को देख के बड़ा संशय हो रहा है, ये कपि कौन है? उसको लग रहा है कि हो ना हो कहीं रावण ना हो जो रूप बदल के आया हो, और ऐसे रूप बदलने में राक्षस बड़े एक्सपर्ट, हाँ बड़े दक्ष होते हैं इसलिए सीता जो है बड़े शक से, बड़े संशय से उसको देख रही राक्षस को। और कहने लगी दुहिता जनकस्याहं वैदेहस्य महात्मना, हे महात्मा मैं जनक की दुहिता, मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा, मदर सिस्टर एंड डॉटर, संस्कृत के जो शब्द हैं उनसे ही अंग्रेजी के शब्द सब निकले, ठीक है। मदर सिस्टर डॉटर, पैटर्नल पैतृक, मैटरनल मैत्रिक, डेस्ट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट, वर्ट मतलब होता है जाना, वृत्त, वृत्त से आता है वृत्तपत्र, समाचार पत्र, वृत्तपत्र, और वृत्त से आता है वर्त, वर्त से आता है वर्टिकल, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, डेस्ट्रोवर्ट, सिनिस्ट्रीवर्ट एंड वर्ट। खैर विषयांतर है महाभारत के समय में इंग्लिश बोलते थे लोग, आपके जानकारी के लिए। जब विदुर और युधिष्ठिर एक जगह आए और उनको बातें करनी थी तो दोनों ने अंग्रेजी में बात किया, क्योंकि बाकी लोगों को समझना नहीं था, इसलिए कहते हैं उन्होंने मलेच्छों की भाषा कही जो अंग्रेजी होती है ठीक है, उनको वो भाषाएं भी मालूम थी, स्पोकन इंग्लिश समद्वादश तत्राहम राघवस्य निवेशने, 12 वर्षों तक मेरा विवाह के बाद मैं अयोध्या में रही। भुंजाना मानुषान भोगान, जितने सारे भोग हो सकते मनुष्यों को लोग पे, वो सारे मैंने उनका उपभोग वहाँ पे किया। तत्रस्तयोदशे वर्षे राज्य चे इक्ष्वाकु नंदनम, 13वें साल में वो राज्य इक्ष्वाकु नंदन को देने की बात हुई। जब ये बात हुई, पूरी तरह से तैयारियां चल रही थी, और उन तैयारियों के बीच में जब वशिष्ठ मुनि ने राम को राज्याभिषेक करने की पूरी तैयारी कर दी, कई ने महाराज दशरथ से 2 वरदान मांगे, और वरदान के स्वरूप राम को वनवास और भरत को राज्य, ये मांग लिया। और इसके बाद हम सब चल के वन में आए, और वन में आने के पश्चात अलग अलग संतों से मिलते हुए जब हम दंडकारण्य में विचर रहे थे, दंडकारण्य के गोदावरी के तट पे जब हम विचार कर रहे थे, अपनी पर्णकुटी में रह रहे थे, उस समय शूर्पणखा आई। शूर्पणखा आने के पश्चात उसके 2 भाई और 14,000 राक्षसों को मेरे प्रभु श्री राम ने 2 मुहूर्त में ही उनके धाम पहुंचा दिया। और इसके पश्चात इसका बदला लेने के लिए राक्षस निशाचर ने मारीच माया मृग की सहायता से राम को दूर ले गया और मुझे छल से, कपट से यहाँ हर ले आया। ये मेरा है परिचय, समझ लीजिए। किसी को आप ऐसा परिचय दे रहे हैं, कितनी दुख की बात है ना। कोई परिचय पूछे तो आप बोलते हैं मैंने क्या क्या किया,
मेरे अचीवमेंट्स बताते ना, परिचय में आप ये थोड़ी बताते मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, ये परिचय बताया जा रहा है, बड़े दुख की बात। न पीबेयम, न मैं पीती हूँ, न खादेयम, न मैं कुछ खाती हूँ, प्रत्यहम मम भोजनम, न प्रतिदिन में न भोजन करती हूँ, ऐश में जीवित शांतो राम यद अभिभिष्यते, यही चिंतन करते करते मेरा जीवन का जो है धीरे धीरे अंत हो चला है। मैं धीरे धीरे अभी हाँ पढ़ते बहुत कुछ है आज काफ़ी लंबा जाना है। तस्यास्तत् वचनम श्रुत्वा हनुमान हरिपुंगव दुःखाविभूताय शांतम उत्तरम अब्रवीत। इतना सुनने के बाद हनुमान जी ने बड़ा दुख पाया। अब हनुमान जी को कंफर्म हो गया, निश्चित हो गया यही सीता है। सुन लिया अभी उन्होंने सुनने के बाद निश्चित हो गया। मन में तो पहले से जान ही रहे थे, लेकिन अब वो निश्चिंत हो गए हैं, निश्चित हो गए हैं कि यही सीता है। और ये जानने के बाद उनको बड़ा दुख हुआ, और भी दुख हुआ। दुख तो हो ही रहा था, लेकिन अब और दुख हो गया। निश्चितता होने के बाद दुख और बढ़ गई। और इस तरह से वो थोड़े और आगे आए, तो सीता को अब शक हो गया कि है वो ना हो यही रावण है, कि धीरे धीरे ये आगे आ रहा है। पहले राम की कथा सुनाता था, ऊपर बैठा, अब ये नीचे आया, अब ये आगे आ रहा है। दूर रह कहने लगी। तो मैं अब समझ गई, जिसे मैंने जन्म स्थान में देखा था, जो सन्यासी का कपट रूप लेके आया था, जो रूप बदलना जानता है, जो एक भिक्षु के रूप में आया था, वही तू है, वही कपटी रावण। तू दूर रह, तेरे को खुशी नहीं मिलती दूसरों को खुशी देख के। इतना मुझे तकलीफ दे रहा है, मैं मरने को आ गई हूँ, मैं खा नहीं रही पी नहीं रही, अब तू इतना कह सुना के चला गया, फिर अब तू ऐसे रूप लेके आ रहा है। तेरे को समझता नहीं कि कितना दुख देना चाहिए दूसरों को कितना टॉर्चर करना चाहिए, उसका लिमिट कितना है। हाइट के ऊपर है, बोले दिस इज हाइट, ये हाइट के ऊपर हो गया अभी। ऐसे कह के फिर मन में उसको ख्याल आ रहा है कि लेकिन हो ना हो, मुझे शंका है कि ये राम का ही दूत हो, तो मेरी शंका ही सही हो, ऐसे भी प्रार्थना कर रही है। अब हनुमान जी के सामने भी बड़ा विस्मय उत्पन्न हो रहा है। अब हनुमान जी भी क्या करें, अभी वहाँ बस खड़े हैं, अब सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, कैसे इसको हम आगे लेके जाएं। हनुमान जी सोच रहे, विचार रहे। सीता जो है देख रही है। अब सीता सवाल करती है, शीशी ये बताओ राम दिखते कैसे? राम के शरीर के चिन्हों का वर्णन करो, बताओ। तुमने अगर राम देखा है तो ठीक से बताओ राम कैसे दिखते, क्योंकि रावण ने कहीं राम को देखा नहीं था अभी तक और सीता को इस बात का पता था। अब हनुमान जी, अगर भक्तों को ये पूछा जाए भगवान कैसे दिखते हैं, तो भक्तों का क्या हालत होगा। हनुमान जी एकदम नाचने लगे हनुमान जी बताने लगे, राम कमल पत्राक्ष, कमल पत्र के तरह अक्ष हैं उनके, पूर्ण चंद्र निभाननम, पूर्ण चंद्रमा की तरह आनन है, चेहरा एकदम खिला हुआ, पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह चेहरा है। रूप दाक्षिण्य संपन्न, जन्म से ही रूप से संपन्न है। ऐसा नहीं कि किसी जगह जाके उन्होंने पैसे दिए रूप बढ़ाने के लिए 2015 नहीं था, त्रेता युग चल रहा था। तेजसा आदित्य संकाश, आदित्य की तरह तेज था उनके अंदर, सूर्य की तरह तेज है। क्षमया पृथ्वी क्षमः, पृथ्वी के समान क्षमा है उनके अंदर। बृहस्पति समो बुद्धिया, बुद्धि बृहस्पति के समान। यशसा वासवोपमः, और यश जो है वह इंद्र के समान। रक्षिता जीवलोकस्य, जीवों को रक्षा में लगे हुए। स्वजनस्य च रक्षिता, स्वजनों की भी रक्षा करते हैं। कुछ रिलेवेंट बात है रक्षिता। रामो भामिनी लोकस्य चातुर्वर्णस्य रक्षिता, हे भामिनी, सीता को भामिनी कह रहे हैं। हे भामिनी, राम जो है पूरे लोकों की रक्षा करने वाले हैं।
मर्यादानां च लोकस्य कर्ता कारिता च यः। लोगों की मर्यादा को पालन करने वाले और उनको रक्षा करने वाले राम ही हैं। राजनीत्या विनीतस्य, राजनीति जानने वाले हैं लेकिन विनीत भी हैं, अहंकारी नहीं है। राजनीति जानने के बाद अहंकार आ जाता है, कह रहे राजनीति सब पता है उनको, सारे काम राजनीति की तरह से करते लेकिन विनीत भी हैं। ब्राह्मणा अनुपासका, ब्राह्मणों की पूजा करने वाले। और ये ब्राह्मण भी त्रेतायुग वाले थे, 2015 वाले ने सब वर्जन पुराना है, ओरिजिनल। ज्ञानवान शील संपन्नो, ज्ञानवान है, शील संपन्न है। विनीतश्च परंतप, ब्राह्मण वो हैं जो यज्ञ दान तप इनमें रत हैं, ब्रह्म के अंदर ही ध्यान लगाए हैं, भगवान के अंदर ही चरण कर रहे। ये सब बताने लगे, सीता को यकीन होने लगा कि ये हनुमान, ये जो है रामदूत ही हो सकता है, ये कोई और नहीं हो सकता। कहने लगी एवं विश्वासविता सीता हेतु भी शोक कर्षिता, उनको विश्वास हो गया कि यही हनुमान है। उपपन्नैरभिज्ञानैर्दूतम तम अधिगच्छति, समझ गई कि यही है, राम का दूत ही है। अतुलम च गता हर्षम, बड़ा हर्ष हो गया। हर्षनम तु जानकी, बहुत हर्षित हो गई। नेत्राभ्याम वक्र पक्ष्माभ्याम मुमोचानंद जम जलम, दोनों आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। 10 महीने तक रो रही थी, उसके बाद हनुमान को देखने के बाद भी रो रही थी लेकिन ये रोना अलग था। एकदम खुश थी कि राम का दूत आ गया, निश्चित हो गया कि यही रामदूत है। अब इसमें कोई दोमत नहीं, कोई शंका नहीं कि रामदूत नहीं है। अब सवाल पूछती है सीता कि ये ऐसा कैसे हुआ, तुमने ये सब कैसे किया, तुमने ऐसे इतने बड़े सागर को कैसे पार किया। इसके पहले हनुमान जी ने अपने हाथ से वो मुद्रिका निकाली जो भगवान राम ने सीता को देने के लिए दी थी। मुद्रिका निकाल के उन्होंने बढ़ाया और मुद्रिका जैसे ही सीता ने देखा, सीता का अंग अंग रोमांच से भर गया। मुद्रिका को उन्होंने अपने शीश पे नवाया और मुद्रिका देख के एकदम हर्षित हो गई। ततः सा हिमता बाला भर्तु संदेश हर्षिता, वो लजा उठी और उनके पति के संदेश को पाके और मन में बड़ा संतोष हुआ। परितुष्टा, और कहने लगी हे वानर श्रेष्ठ, तुम बड़े पराक्रमी हो, जो तुमने अकेले ही सागर को, इस बड़ी सागर को पार किया है। क्योंकि सीता ने भी वो सागर देखा था, सागर कितना बड़ा था, सागर सच में बहुत बड़ा था और सीता ने उसको देखा था कितना बड़ा सागर है। इस सागर को इस कपि ने अकेले ही पार किया है और इस लंका में अकेले घुस आया है। सारी लंका का पता लगा के आखिर में अशोक वाटिका आया है और यहाँ आके इसने मुझे खोज निकाला। ये कोई कम बड़ा काम नहीं किया इसने। सीता एकदम प्रसन्न हो गई, कहने लगी प्रभु राम तुम्हारे पे कृपा करेंगे। हनुमान जी को क्या चाहिए था, पूछ पटक के खुश हो गए एकदम, वाह। कहने लगी राम ने जिसे भेजा है वो कोई साधारण दूत नहीं हो सकता, कोई जरूर विशेष व्यक्ति होगा जिसे राम ने यहाँ भेजा है। ये कहने के बाद सीता कहने लगी लेकिन अभी तुम जाके ये संदेश देना कि मैं तो कुशल पूर्वक हूँ, लेकिन मेरे यहाँ रहने की अवधि एकमात्र और 1 या 2 महीने शेष रह गई है। 2 महीने की अवधि मुझे उसने दे रखा है और इसके बाद वो मुझे खा जाएगा। ये संदेश दे देना जाके। तो हनुमान जी कहने लगे आप कहें तो मैं आपको अभी अपने पीठ पे बिठा के उड़ाए लिए चलता हूँ और राघव के पास मिलवा देता हूँ। आप मेरे पीठ पे बैठ के आराम से सुखपूर्वक चल सकते हैं। सीता हंसने लगी, कहने लगी अरे कपि तू जैसा है अब तू समझ में आ गया मुझे, तू कपि ही है। चंचल कपि, तेरा दिमाग भी चंचल है। तुझे समझ नहीं रहा है मैं इतनी बड़ी हूँ, तू छोटा वानर है। हाँ, तेरा उत्साह अच्छा है लेकिन अकल अच्छी नहीं, समझ नहीं तेरे को। हनुमान जी को लगा मेरा तिरस्कार हुआ, मेरा इंसल्ट किया है। हनुमान जी ने कहा रुको मैं अपना रूप दिखाता हूँ। हनुमान जी ने अपना भीषण रूप निकाला,
एकदम नख दंत ऐसा विकराल रूप उठाया उन्होंने, वो ऐसा बड़े होके खड़े हो गए, बोले देखो मेरा ये रूप है, मैं अभी आपको यहाँ से उठा के मैं सीता लक्ष्मण राम तक पहुँचा सकता हूँ, और आप कहें तो इस लंका को रावण के साथ उखाड़ के पहुँचा दूंगा वहाँ राम के पास। मेरे लिए कुछ भी विशाल नहीं, कुछ भी भयंकर नहीं। फिर हनुमान छोटे हो गए। सीता ने देखा, अरे ये तो बड़ा विस्मयकारी रूप है इसका। अब समझ में आया, ऐसे ही बोल रहा था, ऐसे ही कूदने गया वो, जरूर कूदा, मतलब इसके अंदर है कुछ शक्तियाँ ऐसी कूदने की। सीता कहने लगी, फिर भी अगर तुम मुझे उठा के ले जाओगे और जब तुम मुझे ले जाते रहोगे और मैं सागर को देखूंगी और गिर गई तो मेरे गिरने के बाद मैं मर जाऊंगी, मेरे मरने के बाद राम मर जाएंगे, तेरा सारा आना सब खोजना व्यर्थ चला जाएगा। दूसरा कारण है, जब तुम मुझे लेके जाओगे बहुत तेज़ हवा चलेगी, मैं तुमको कैसे पकड़ सकूंगी इतने तेज़ हवा में। और तीसरा कारण है कि जब तुम मुझे लेके जाओगे तो ये निशाचर लोग तुमको छोड़ेंगे नहीं, और तुम्हारे हाथ में कुछ अस्त्र शस्त्र भी नहीं। अब जब तुम्हारे हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं है और तुमको लड़ाई करना है तो तुमको मेरे को साइड रखना पड़ेगा कहीं पर। मुझे साइड रख के लड़ाई करोगे फिर मेरा क्या होगा? हाँ, और लड़ाई में जीत हार कुछ भी हो सकता है ना, अनिश्चितता होती है लड़ाई के अंदर। और अगर रावण आ गया तो तुम क्या करोगे? हनुमान जी बोल रहे मैं सबको कुछ भी कर, मेरे को कुछ डर नहीं भय। बोले लेकिन एक और कारण है, मैं कभी किसी पराये पुरुष को स्व इच्छा से स्पर्श नहीं करूंगी। रावण ने जब मुझे स्पर्श किया वो बलात् था, लेकिन स्व इच्छा से कभी नहीं कर सकते। हनुमान जी बड़े खुश हो गए, बोले राम की भामिनी को ही ऐसे वचन शोभा देते है ना, क्योंकि शास्त्र में बताते हैं जो इमरजेंसी होता है, जो तातड़िक, जो दुर्घटना या ऐसी कुछ स्थितियां रहती है, उसमें आपातकाल क्योंकि सीता ऐसी स्थिति में है कि एक आपातकाल की तरह भी माना जा सकता। तो यहाँ पे हनुमान जी उनको लेके जा सकते थे एक तरीके से, लेकिन सीता ने कहा नहीं, मैं नहीं जा सकती। और बोले इससे भी बड़ी बात एक और है, रावण ने मुझे जब यहाँ कैद किया है, अगर तुम मुझे यहाँ से उड़ा के ले जाओगे तो लोग राम की परिहास करेंगे। लोग बोलेंगे राम के अंदर शक्ति नहीं थी रावण से लड़ने की, इसलिए उसने एक चोर के द्वारा सीता को चोरी करवा के लाया। उनके क्षमता पे, शौर्य पे प्रश्न उठेगा, इसलिए मैं नहीं जाना चाहती। एक पतिव्रता स्त्री की तरह उन्होंने यह जवाब दिया। और तो क्या, मैं एक कुश घास को अगर मैं मंत्रित कर दूं, सारी लंका और लंका के साथ रावण जल के भस्म हो सकता है, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि इससे फिर से मेरी पतिव्रता का नाश होता है। लोग कहेंगे राम ने खुद रावण को नहीं मार पाए, उनके अंदर शक्ति नहीं थी, तो उन्होंने पत्नी के सहारे रावण को मरवाया। मैं ये नहीं सुनना चाहती, इसलिए मैं नहीं कर सकती। इसलिए तुम जाके संदेश दे दो कि केवल 2 महीने के अंदर मुझे बचा ले, नहीं तो मुझे मृत पाएंगे वो। हनुमान जी एकदम बोले ऐसे वचन आपको ही सुहाते हैं, आप ही कह सकते हैं। उनको शीश नवाया, उनकी मुद्रिका उन्होंने शीश नवाया। उन्होंने कहा कि अब मैं जाके क्या बताऊं, मैं कैसे कहूं कि मैं मिल चुका हूं, आपकी तरफ से क्या संदेश है, आपकी तरफ से क्या पहचान है। सीधा कहते हैं पहचान तुम जाके बोलना, जब हम सब साथ में रहते थे चित्रकूट में, तो इंद्र के पुत्र जयंत कौवे के रूप में आए थे और चोंच मार मार के मुझे खून से लहूलुहान कर रहे थे। उस समय भगवान ने कुश घास को लेके उस पर ब्रह्मास्त्र अभिमंत्रित किया, उस कौवे के पीछे छोड़ा, और कौवा घूमता गया पूरे ब्रह्मांड में, इंद्र के पास गया। वहाँ से इंद्र ने बोला जाओ मेरे पास मत रहो, ब्रह्मास्त्र है तुम्हारे पीछे। वहाँ से ब्रह्मा जी के पास गया, किसी ने उसको बचाया नहीं। ब्रह्मा जी ने सुना कि ब्रह्मास्त्र को राम ने छोड़ा है, ब्रह्मा जी ने बोला मेरे ऊपर की चीज़ है। जयंत घूम घाम के राम के पास आया और जयंत ने बोला मुझे शरण दीजिए प्रभु। हालांकि जयंत ने जो पाप किया था उसकी क्षमा नहीं थी, लेकिन प्रभु बहुत क्षमाशील हैं। जब ऐसी स्थिति में जयंत आया, प्रभु ने बोला इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कहाँ करूँ बताओ। तो कौवे ने कहा मेरी दाईं आँख फोड़ दीजिए। तो प्रभु ने उसकी दाईं आँख फोड़ के उसके जान की रक्षा कर दी। ये कहानी बतला देना जो केवल 2 लोगों को मालूम है, मुझे और प्रभु को।
और फिर सीता कहने लगी, एक बार मेरा तिलक मिट गया था। तो जब तिलक मिट गया तो मैनसिल एक खनिज होता है, मैनसिल के तिलक से प्रभु ने स्वयं मुझे तिलक लगाया था। ये कहानी बताना। इसके बाद सीता जी ने अपने पल्लू में उन्होंने एक चूड़ामणि रखा था। चूड़ामणि जो बाल में लगाते हैं, चूड़ामणि। तो एक चूड़ामणि उन्होंने संभाल कर रखा था। वो चूड़ामणि उन्होंने निकाल के पल्लू के साइड से खोल के उन्होंने हनुमान जी को दिया। और जब हनुमान जी ने वो मणि ली, वो बहुत हर्षित हुए और हनुमान जी ने उसको पकड़ने का या उंगली में डाल के ऐसा रखने का प्रयास किया, लेकिन वो, हालांकि उनकी उंगलियां छोटी थी, फिर भी उसमें नहीं आ रही थी। फिर हनुमान जी ने उसको बस दबा के रखा और वहाँ से हनुमान जी बड़े हर्षित होके सीता के चरण नवा के वहाँ से निकले। जब निकले, हनुमान ने सोचा ऐसे नहीं जाना चाहिए शत्रु के सेना का कुछ अंदाज़ा लगाना चाहिए, कुछ कोहराम मचाना चाहिए, कुछ हाहाकार मचाना चाहिए, सेना की शक्ति का परीक्षा लेना चाहिए, फिर जाना चाहिए। असली दूत वो है जो थोड़ा एक्स्ट्रा भी करके जाए कम से कम उतना तो करे लेकिन एक्स्ट्रा करे। हनुमान जी ने क्या किया, विकट रूप धराया और पेड़ उखाड़ने चालू किया। वहाँ पे उखाड़ के लगे फेंकने इधर उधर, पूरी लंका में पेड़ इधर गिर रहे उधर गिर रहे। और सुबह का समय था कोहराम मच गया। अशोक वाटिका देखते देखते उजड़ गई। सारे राक्षसिया जो सब सो रहे थे सबकी ड्यूटी थी जगने की, लेकिन तभी भी गार्ड सोया करते थे। तो अगर आज कलयुग में 2015 में सो रहे तो चिंता मत करें। हनुमान जी ने एक खंभे को उखाड़ा, लोहे के खंभे को, और जो राक्षस सामने आए उनको घुमा के मारना चालू किया। जैसे घुमा के मारना चालू किया, कुछ लोग दौड़े गए रावण के पास, कहे लंकाधिपति जय हो। एक बड़ा भयंकर हनुमान एक बड़ा भयंकर बानर अशोक वाटिका में घुसाया है, अशोक वाटिका को उजाड़े जा रहा है, और हमने ऐसा सुना है कि उसने सीता से भी बात किया है लोग गेस कर रहे हैं, क्योंकि सीता के पेड़ को छोड़ के सीता जिस शीशम के पेड़ के नीचे थी, सिंसमी, शीशम का पेड़ जानते हैं आप लोग? ठीक है, जो लोग गाँव से हैं उनको पता होगा। शीशम का पेड़ बहुत ऊंचा पेड़ होता है, हाँ, बहुत बड़ा पेड़ होता है, लकड़ियाँ काफ़ी मजबूत होती। शीशम के पेड़ के नीचे सीता बैठी थी उस समय। उसको छोड़ के जितने भी बचे वृक्ष है सबको उखाड़ दिया है। और सीता से हम पूछ रहे हैं, सीता कहती है मैं तो जानती नहीं, ये तुम राक्षस लोग ही जानो ये कौन है ये राक्षस अलग अलग रूप धर के आते हैं, ये बंदर के रूप में भी तुम ही लोग हो गए, हमें क्या मालूम तो ऐसी हालत है, कुछ करिए। रावण गुस्सा हो गया। अशोक वाटिका में किसी व्यक्ति ने प्रवेश किया, उसके उस सहन से बाहर हो गया। 80,000 राक्षसों को उसने भेजा एक साथ। एक राक्षस 14 मनुष्यों को खा सकते थे। ऐसे 80,000 राक्षस। इनका नाम था बटालियन किंकर बटालियन थे इनके नाम किंकर इनका सरनेम था ये लोग सब 80,000 वहाँ पे धावा बोले। हनुमान जी ने वो लोहे का मुग्दर लिया, टिम डुम 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 चलाना चालू किया। 80,000 ले दे के गिर गए उधर ही। सबको उन्होंने पहुँचा दिया राम जी के धाम। बोलो हनुमान जी की जैसे गरुड़ सांप को पकड़ के ऐसे करके मरोड़ के मारता, वैसे सबको वो तोड़ रहे थे। किसी का सर, किसी का ये, किसी का ऐसा, किसी का वैसा। खेल में मारते गए। 80,000 कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में वो सबको सफा चट कर दिया उन्होंने। खबर वापस गई। तब तक हनुमान जी ने क्या किया, अशोक वाटिका में बड़ा एक चैत्य था, एक बड़ा मंदिर जैसा कुछ बना हुआ था। बहुत ऊंची इमारत थी, जिसके बगल के पेड़ में सीता बैठी हुई थी। वो इमारत को लगे तोड़ने पूरा उठा के सब फेंकने लगे। लंका में पूरा उसका आवाज़ आने लगा। किधर किसी के घर के ऊपर कुछ बिल्डिंग गिर रही है, किसी के ऊपर किसी पर्वत का शिखर उड़ के इधर से उधर गिर रहे हैं। बच्ची सब भाग गए। शेर वेर जो मिल गया उसको भी उठा के फेंक दिया किधर सब किसी के घर में शेर गिर रहा है, किसी के घर में चूहे गिर रहे हैं, जो भी है अलग अलग लोग। सैकड़ों राक्षस वहाँ दौड़ के आए। हनुमान जी ने उस मंदिर के
खंबे को, एक सोने के खंबे को उठा लिया, उठा के उसको घुमाना चालू किया। घुमाया, इतने जोर से घुमाया कि उस खंबे को आग लग गई। उसके बाद जितने लोग आए थे उसको उसी से लगा घुमा दिया एक साथ, सब जल गए उसी में। हनुमान जी की ये खबर जैसे ही गई, प्रहस्तर का पुत्र जो सेनापति प्रहस्त था, उसका पुत्र जाम्बूमाली, उसको भेजा रावण ने। बड़ा उत्कृष्ट वीर था। जाम्बूमाली आते ही लाल फूलों की माला पहने हुआ उसने बड़े जोर से आक्रमण किया। गधे के रथ पे बैठा हुआ उसने तीर चलाया हनुमान जी के सर पे, इधर उधर गाल पे सब तीर चलाना चालू किया, छातियों पे तीर चलाना चालू किया। हनुमान जी वहाँ एक साल के वृक्ष को लेके दौड़े। साल के वृक्ष को जैसे लेके फेंके, उसने उसको हवा में ही काट दिया। एक पर्वत के शिखर को फेंका, प्रहस्त ने उसको हवा में उड़ा दिया। हनुमान जी ने एक परिध लिया। परिध कहते हैं गोलाकार अस्त्र होता है लोहे का, उसके किनारे किनारे सोने के दांत लगे होते हैं, वो परिध होता है। परिध लिया हनुमान जी ने, क्योंकि प्रहस्त था, प्रहस्त का बेटा था। उसको लेके घुमाया, घुमा के उसके सर पे मारा तो ना जाम्बूमाली दिखा, ना गधे दिखे, ना रथ दिखे। सब किधर गए, जमीन के अंदर गए, कुछ पता नहीं चला उनका किधर एंड हुआ। हनुमान जी को भी दिखाने गए किधर ये लोग। थोड़ी देर तक देख रहे होंगे कहीं पीछे पीछे से ना आया, लेकिन आया ही नहीं बहुत देर तक, तो समझ गए शायद मर गया लगता है। इसके बाद रावण ने मंत्रियों के पुत्रों को भेजा, 7 मंत्री पुत्रों को भेजा एक साथ। अब ये मंत्री पुत्र वहाँ गए, लगे लड़ाई करने। हनुमान जी ने लोहे का एक सूल उठाया और गर्जना की और थप्पड़ मारना चालू किया सबको। उनके घोड़ों को थप्पड़ मारा, उनको थप्पड़ मारा, उनके सारथियों को थप्पड़ मारा। थप्पड़ मार मार के मारना चालू किया। 1-2 तो उसमें ही मर गए थप्पड़ खा के। बाकी कुछ जो उनके साथ राक्षस लोग आए थे उनके गर्जना सुन के बेहोश हो गए। और उसके बाद उनके जांघों को जांघों से पचकना चालू किया, उनके हाथों को हाथों से दबाना चालू किया, 2-2 को सर ऐसा पचकाना चालू, क्योंकि वो तो कुछ लेके गए नहीं थे ज़्यादा, जैसे हथियार खाली हाथ गए थे। तो जो उनके 2 लोग आए तो दोनों को पकड़ के मार दिया, दोनों मर गए एक साथ। ऐसे करके मारने लगे। इस तरह से 5, इस तरह से जो 7 महारथी थे एक एक करके मर गए। फिर 5 सेनापतियों को रावण ने भेजा, दुर्घर्ष, प्रघर्ष, इनको जब भेजा ये लोगों ने बाण से मारना चालू किया। हनुमान जी इनके रथ पे कूद गए, इनके रथ हवा में थे सबके। हनुमान जी इनके रथों से कूद कूद के एक रथ से दूसरे रथ, दूसरे से तीसरे रथ में जा रहे थे और रथों पे जा के उन्होंने उनके घोड़ों को मारना चालू किया। ये लोगों के रथ गिर गए, इन लोगों ने नीचे से लड़ाई करना चालू किया। हनुमान जी कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इधर कभी उधर, इनके तीर जा रहे हैं लेकिन हनुमान जी को मिल नहीं रहे। हनुमान जी छका रहे हैं, इनके तीर आगे पीछे चल रहे हैं लेकिन हनुमान जी को लग नहीं रहे। हनुमान जी ने एक साल का वृक्ष उठाया और सबके ऊपर मारना चालू किया। 5 के 5 मर गए। हनुमान जी की ये खबर जैसे ही गए, रावण इतना गुस्सा हो गया। रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार की तरफ देखा, वो तो बस बैठा ही था लड़ाई करने के लिए, उसके हाथ तो खुजला ही रहे थे। कब मरूं। उठ के भागा सीधा। पिताजी ने जैसे देखा उठ के भाग गया और आगे पीछे कुछ सुना नहीं। हाँ जाओ करो लड़ो, कुछ नहीं। अक्षय कुमार जैसे आया उसने चंद्राकार तीर छोड़ने चालू किए। हनुमान जी के चेहरे से, छातियों से खून निकलना चालू हुआ। हनुमान जी ने बोला वाह ये योद्धा है, दम है इसमें। इसमें थोड़ा दम है, अभी तक तो सब ऐसे ही आए थे बिना दम वाले। अब दोनों की हवा में लड़ाई चालू हो गई। अक्षय कुमार तीर मार रहा है, हनुमान जी को नहीं लग रहा है। हनुमान जी उठा के कुछ मार रहे ना, अक्षय कुमार को लग रहा है। इतना घमासान युद्ध चालू हुआ कि पर्वत कांपने लगे, धरती कांपने लगी, देव असुर लोग आके देखने लगे कि कौन जीतने वाला है। हनुमान जी आगे पीछे, अक्षय कुमार आगे पीछे। थोड़ी देर तक मजा लेते रहे। हनुमान जी सोचे अब ज़्यादा मजा लेना अच्छा नहीं, इसका गुस्सा बढ़ गया, रोज़ बढ़ गया तो ताकत बढ़ जाती है। इसके पहले इसका गुस्सा और ताकत बढ़े, इसको मार देना चाहिए। सांप को पहले कुचल देना चाहिए, बड़ा नहीं होने देना चाहिए। बस हनुमान जी ने एक पर्वत शिखर लिया और दे मारा। अक्षय कुमार के घोड़े मर गए, अक्षय कुमार मर गया, उसके सब मर गए, अक्षय कुमार मर गया। खबर पहुंच गई रावण को, अक्षय कुमार मारा गया। रावण गुस्से से कांपने लगा और मन ही मन सोचने लगा ये कोई साधारण वानर नहीं हो सकता, ये वानर नहीं, ये इंद्र की तपस्या है। ये सारे देवताओं ने तपस्या करके पैदा किया है मुझे मारने के लिए। ये पहले से ही मुझे मारने की टेंशन में थे, अब इन्होंने सक्सेस पाया है, ऐसा वानर बनाया है।
ये वाली और जब मैं अंगद को सबको हरा सकता हूँ, ये कौन वानर हो सकता है जो मेरे सामने खड़ा हो जाए? ये कोई वानर नहीं, कोई देव है, ये कोई विशेष है, ये मुझे मारने का उपक्रम है। इंद्रजीत जाओ, कुछ भी करो, इसे बांध लाओ। इंद्रजीत निकला। इंद्रजीत के पास ऐसी शक्तियाँ थी जो इसने इंद्र को भी हरा सकती थी। इंद्रजीत के निकलते ही अपशकुन सब तरफ से अलग अलग प्रकार की आवाज़ें आने लगी। इंद्रजीत के निकलते ही लोग थर्राने लगे, दुनिया कांपने लगी, पर्वत हिलने लगे, पानी, नदियों का पानी इधर उधर हिलने लगा, धूप ठंडा पड़ने लगा और हवा रुक गई। जैसे ही इंद्रजीत और हनुमान का सामना हुआ, बड़ा घमासान युद्ध हुआ। दोनों एक दूसरे के ऊपर उलट उलट के कूद कूद के वार कर रहे थे, लेकिन एक भी वार लग नहीं रहा था। इंद्रजीत बहुत सारे तीर मार रहा है। आखिर में इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। ब्रह्मास्त्र का संधान करके उसने हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया, और ब्रह्मास्त्र को छोड़ते ही हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का आदर करते हुए उसके अंदर बंद जाने का निश्चय किया। हनुमान जी को मालूम था साम दाम दंड भेद, ये 4 चीज़ें होती है किसी को जानने के लिए। साम समझा के, दाम पैसे दे के, दंड पीट के, और भेद उनको लड़ा के। इन राक्षसों के ऊपर साम नहीं चल सकता, इनको मैं दाम से खरीद नहीं सकता, इनके अंदर भेद क्या दूंगा, इतने अहंकारी लोग हैं, इनको तोड़ना आसान नहीं है। एक ही रास्ता है, दंड मार के ही इनको समझाया जा सकता है। हनुमान जी बन गए। जब हनुमान जी बन गए तो राक्षस लोग और रस्सी लेके आए, और हनुमान जी जब बंधे तो ब्रह्मास्त्र का था कि उनको एक मुहूर्त तक ही ब्रह्मास्त्र पकड़ सकता था। तो हनुमान जी के अंदर ब्रह्मास्त्र की शक्ति केवल 48 मिनट की थी। लेकिन जब उन लोग और रस्सी लेके उसको बांध दिए साथ में, तो ब्रह्मास्त्र का प्रभाव तुरंत ही चला गया। ब्रह्मास्त्र का ऐसा नियम है, ब्रह्मास्त्र का रिस्पेक्ट ऐसा होता है कि जब उससे बांधा गया है तो और किसी चीज़ से नहीं बांधना चाहिए, नहीं तो उसका अनादर हो जाता है। जैसे ही राक्षस ने और रस्सियाँ लगाई, ब्रह्मास्त्र खुल गया। अब राक्षस लोग बोले, अरे हाय हाय हाय, इतना अच्छे से बांधा था, खुल गया। अब हमने जो घास वास की रस्सी लगाई है, अब इससे बंधेगा नहीं बंधेगा कुछ कह नहीं सकते, कि हमको मारेगा कुछ भरोसा नहीं। अब हनुमान जी सोचे जब बंध गए तो नाटक करते हैं कि बंध ही गए। बस हनुमान जी बंधे रहे, उन नाटकीय रस्सियों से बने हुए हनुमान जी चलते चलते। अब ये लोग गाली वाली दे रहे हैं, अरे बंदर, हमारे यहाँ के तूने ऐसा उधम क्यों मचाया,